नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी, अपलोड होगी, तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा अवेल करना। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है vision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी अपकमिंग या ऑनगोइंग कोर्सेज हैं उन सभी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, डिटेल पता कर सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं विदाउट एनी हसल। बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर दोस्तों हमारे यहाँ पर कोर्स लॉन्च हुए हैं, तो आप उन्हें अवेल कर सकते हैं। चाहे WBCS हो, SSC, बैंक, रेलवे, आप सभी के कोर्स यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी अंडर वन रूफ। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत कर लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे इज मार्क्ड ऑन। दोस्तों कॉन्ट्रासेप्शन डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग के पास है 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 26 सितंबर, राइट। तो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाया जाता है दोस्तों सितंबर 26 को, विद अ फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव नॉलेज एंड फैमिली प्लानिंग to educate the younger generation about contraceptive measures. In this program, people are told about the prevention of conception. It is a global campaign held annually to shed light on birth control methods and asserting the importance of reproductive health. Right? तो दोस्तों बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है कि मतलब किस तरीके से यहाँ पर जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स है उनको बताया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिलीज ओनली, राइट। कि फैमिली प्लानिंग आप जैसे कर रहे हैं या जो भी हिसाब है इन सभी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, in it is an agenda for the sustainable development, and it aims by 2030 ensure universal access to sexual and reproductive healthcare services, right। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर कोई थीम नहीं है, तो थीम हमें याद नहीं करनी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद करना है कि कॉन्ट्रासेप्शन डे जो है दोस्तों वो आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। The United Nations observe dash every year as the International Day for the total elimination of nuclear weapons. Options are there on your screen. Correct will be 26th of September, right? तो यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्जर्व किया है दोस्तों 26 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स उनका टोटल एलिमिनेशन कर दिया जाए, बिकॉज ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी, बिकॉज दे आर वेरी 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 हार्मफुल, राइट। हिरोशिमा नागासाकी दोस्तों अभी भी उसके इफेक्ट्स है वहां पर, आप सोच सकते हो कितना हार्मफुल ये है। तो ये चीज, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एडुकेट द public and their leaders about the real benefits of eliminating such weapons and the social and economic cost of perpetuating them, right। so this is very very important कि हमें ध्यान रखें कि इस दिवस को दोस्तों 26 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग how much amount to ensure last mile network accessibility for 4G and 5G in every village across the country? Correct will be 30 billion। दोस्तों आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बोला है, said the government is investing nearly 30 billion to ensure last
mile network accessibility for 4G 5G in every village across the country and build a robust digital infrastructure in rural areas, right? तो दोस्तों हर विलेज में इंटरनेट पहुंचाने तक लास्ट जो आपका यहाँ पर माइल नेटवर्क असेसिबिलिटी है उसके लिए गवर्नमेंट 30 बिलियन यहाँ पर क्या कर रही है, इन्वेस्ट करिए। ये कहना है किसका, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कम से कम 1.5 लाख ग्राम पंचायत को ये लोग क्या करेंगे, रीच करेंगे। और पूरा दोस्तों ये जो है ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 के अंडर ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक तो टोटल फंड आउटले की जो बात की है, ठीक है, फंड आउटले ये एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख ग्राम पंचायत को यहाँ पर क्या किया जाएगा, रीच किया जाएगा, ताकि ये फैसिलिटी हर गांव में हो सके, ठीक है। दूसरी बात, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में दोस्तों ये बात यहाँ पर की गई है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। डेली दोस्तों आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो हमारे इसी चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरी लाइव क्लासेस होगी ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्या कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ, राइट। तो डेली शाम 5 बजे और 7 बजे आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, ताकि आप लोग उसे बहुत ईजिली अवेल कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। World Pharmacist Day is observed every year on which day? 24th of September, 26th of September, 27th of September, 25th of September. Here the correct option will be 25th of September. दोस्तों वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो मनाया जाता है 25 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। एंड विद द गोल ऑफ हाईलाइटिंग एंड एडवोकेटिंग द फार्मिस्ट कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ इम्प्रूवमेंट। The occasion of World Pharmacy Day serves as reminder to honor all medical specialists who provide their services with empathy and understanding, right? यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों इसका थीम क्या है, फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। तो 2022 का दोस्तों यहाँ पर थीम दे दिया गया है, जो आपको यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डे का अगर थीम दिया हुआ है ना दोस्तों, तो ये मान के चलो कि इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों आज सबसे बड़ी बात ये कि आज गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर 30 एमसीक्यूज हम लोग हमारे लाइव सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले, चाहे आईबीपीएस की बात कर लो, एसबीआई की बात कर लो, सीजीएल, सब में यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कीम्स दोस्तों चलाई गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये लाइव सेशन आप जरूर अटेंड करिएगा, आपको इसका लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो थीम चूज की गई है दोस्तों वर्ल्ड फार्मेसी डे की, वो शोकेस करता है फार्मेसी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ अराउंड द वर्ल्ड एंड टू फर्दर स्ट्रेंथन द सॉलिडेरिटी अमंग द प्रोफेशन, राइट। तो ये आपको इधर क्या करेगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज अचीव्ड 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन? मलप्पुरम, इंदौर, रामपुर और लेह। Here the correct option will be Leh. तो highest located district in India, Leh, achieved 100% digitization of banking operation. Union Territory Level Bankers Committee, Ladakh. The Reserve Bank of India has facilitated the bankers of the district. Leh district has completed the digitization of all the operating banks in the short span of a year. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। लेह एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है हमारे इंडिया का जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिजिटाइज हो चुका है बैंकिंग स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। डिजिटल बैंकिंग रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर इट्स फाइनेंशियल बैंकिंग एंड अदर ट्रांजेक्शन। दोस्तों आपको पता है बैंक का दो मेन काम क्या होता है, एक डिपॉजिट करना, एक लेंड करना, ठीक है। और लेह में दोस्तों ये पूरी चीज क्या हो गई, अब डिजिटाइज हो गई। क्यों? क्योंकि वैसे भी अब डिजिटाइजेशन के ऊपर हमारा जो कंट्री वो चल रहा है, और आरबीआई ने 100% यहाँ पर सारी बैंक्स को क्या कर दिया, डिजिटाइज कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ कैंपेन ऑन विमेन सेफ्टी टाइटल्ड हमार बेटी हमार मान, आवर डॉटर आवर ऑनर? करेक्ट विल बी योर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दोस्तों लॉन्च किया है हमार बेटी हमार मान, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये फोकस करेगा, कैंपेन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन सेफ्टी मेजर्स अमंग द स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड प्रायोरिटाइजिंग रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वुमेन related crimes. The launch of the campaign was announced by Chief Minister भूपेश बघेल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है कि वहाँ की गर्ल्स को और विमेन्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। और ये जो दोस्तों प्रोग्राम है उसका नाम रखा गया है हमार बेटी हमार मान।
और उससे बड़ी बात दोस्तों कि इसे लॉन्च किया है वहीं के सीएम भूपेश बघेल ने, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Who has been appointed as Director General of Indian Council Medical Research ICMR? दोस्तों ICMR के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? अपॉइंटमेंट पर है, सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैंने आपको बताया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजीव भेल। तो राजीव भेल को दोस्तों अपॉइंट किया गया एज अ न्यू डीजी ऑफ आईसीएमआर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इनका जो टेन्योर है दोस्तों कितने साल का रहेगा? 3 साल का टेन्योर पर यहाँ पर ही डीजी क्या हुए हैं? अपॉइंट हुए हैं। Bhal currently heads the research of maternal, newborn child and adolescent health cum newborn unit of maternal, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दोस्तों काम किया है, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में, और यहाँ पर इन्हें डीजी बनाया गया है आईसीएमआर का। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। अपॉइंटमेंट है और अपॉइंटमेंट का सेगमेंट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर्स में। दोस्तों एक रैंक और रिपोर्ट्स की ले लो या आप अपॉइंटमेंट्स की बात कर लो, सब पर हम एमसीक्यूज लाइव डिस्कस करेंगे हमारे एग्जाम होने तक। आप बने रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज जो हम खोज कर दोस्तों आपके लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से आपके एग्जाम में वो आ सकते हैं, और वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके साथ लाइव डिस्कस करेंगे ताकि आप मेरे साथ वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Who has been elected as president of Hockey India? Correct will be your Dilip Tirke। दोस्तों former Indian captain Dilip, who has front runner of the post Hockey India president, was elected unopposed to the top job, and he was elected after Uttar Pradesh Hockey chief Rakesh Katyal and Hockey Jharkhand Bholanath Singh, राइट। तो यहाँ पर दिलीप तिर्के को दोस्तों क्या प्रेसिडेंट बना दिया गया हॉकी इंडिया का। Very important. Hockey India elections were scheduled to be held on October 1, but results were declared in advance as there are no contestants for any other post, paving the way of the incumbent candidates could be elected opposed as after a federation's constitution, right। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर दोस्तों दिलीप तिर्के को क्या बनाया गया है, हॉकी इंडिया का क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली? दोस्तों यहाँ पर फिर एक अपॉइंटमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर बनाए गए एम्स का, किसको आपको बताना है, करेक्ट हो जाएगा एम श्रीनिवास। फोटो आप देखिए, तो एम श्रीनिवास को दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टर बना दिया है एम्स दिल्ली का, and M. Srinivas has been appointed as a director of New Delhi's All India Institute of Medical Sciences nearly 6 months after the tenure of previous director Dr. Randeep Guleria formally ended. The appointment is for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post or till attaining the age of 65 years or until further orders। तो दोस्तों यहाँ पर ये टेन्योर 5 साल का रहेगा। अगर ये 65 साल के हो जाते हैं तो ये टेन्योर उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, जो भी अर्ली होगा वहां पर ये टेन्योर रहेगा। तो 5 साल के लिए यहाँ पर इन्हें अपॉइंट कर दिया गया दोस्तों एज अ डायरेक्टर ऑफ एम्स। नाम ध्यान रखिएगा डॉक्टर एम श्रीनिवास, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पर डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों आपके। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द बुक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम समयकता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जगदीप धनकर, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और कौन थे, पहले गवर्नर रह चुके वेस्ट बंगाल के, है ना। तो श्री जगदीप धनकर हैज रिलीज द बुक टाइटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता 5 volumes in New Delhi on the occasion of highlighted the importance of Pandit Deen Dayal thoughts in contemporary times. Defense Minister Rajnath Singh, former Union Minister Dr. Murli Manohar Joshi and other dignitaries were also among attendees of this event। और यहाँ पर दोस्तों पंडित दीनदयाल जो बुक है, ठीक है, इसे रिलीज किया गया जगदीप धनकर जी के द्वारा, राइट। The Vice President appreciated the efforts of Chief Editor of the book, Dr. Bajrang Lal Gupta, and his team for coming out and these well-researched 5 volumes on one of the foremost leaders of modern India. And he also thanked Shri Rajnath Singh and Dr. Murli Manohar Joshi for their insightful speeches and on the life and work of Pandit Deen Dayal Upadhyay on the occasion। तो सिंपल बात ये है, सिंपल बात यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स है तो मैच द फॉलोइंग पर बनते हैं। हालांकि यहाँ पर रिलीज की गई है सिर्फ जगदीप धनकर जी के द्वारा, लिखी गई है डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी के
द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, ठीक है, कि उन्होंने पूरा रिसर्च कर फिर ये बुक को यहाँ पर रिलीज किया, ठीक है। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। दोस्तों ये था पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी वीडियोस दोस्तों अपडेट हो, अपलोड हो, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एस्पिरेंट्स हैं, ताकि उन्हें भी दोस्तों इसकी क्या हो सके, हेल्प हो सके। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों, वहां पर आपको सभी चीजों की डिटेल मिलती है, वहीं पर ही सबसे पहले आपको लिंक और पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।